नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। क्या आपका दिमाग भी अक्सर बिना किसी वजह के भागता रहता है? क्या आप छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है और आपको बेचैनी महसूस होती है? अगर हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है कि मेरे बहुत सारे जो ग्राहक हैं, वो चिंता से ग्रस्त हैं। आज की इस भाग-दौड़ की भरी ज़िंदगी में तनाव और एंग्जायटी एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। तो मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में बहुत तरह की काउंसलिंग देती हूँ। एक तरह की काउंसलिंग जो मैं देती हूँ वो तो रिलेशनशिप काउंसलिंग है। अधिकतर लोग इसके लिए आते हैं। क्या आपके रिश्तों में कोई समस्या है? क्या आप अपने पार्टनर, बच्चों या परिवार के सदस्यों से आपके संबंध हैं उनको आप सुधारना चाहते हैं? तो काउंसलिंग के थ्रू मैं उन रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश करती हूँ। मैं पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करती हूँ। अगर आपके अपने बच्चों के लेके कोई टेंशन है या स्ट्रेस है, उनसे आप रिश्ता गहरा नहीं बना सकते, आपके बच्चों में एंग्जायटी है, उसके बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सनल चैलेंजेस और करियर के चैलेंजेस को लेके मैं काउंसलिंग देती हूँ। और काउंसलिंग आपके बचपन के गहरे जख्मों को भरने और पुराने मानसिक आघात जो है उसको निकलने में मदद करता है। ये आपकी अपनी भावनाओं को समझने में और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। और काउंसलिंग करना या करवाना मुझे लगता है एक बहुत ही ब्रेवरी का एक्ट है, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि मेरे साथ चैलेंज है, मैं उसको डील करूंगी। बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके बारे में हम बात करते हैं और सब लोग बोलते हैं। द मिनट हम काउंसलिंग की बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, मेंटरिंग की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है मेरे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना हर तरीके से है। हर स्पेक्ट्रम में मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है, मेंटरिंग की जरूरत है, तो आप नीचे गए नंबर पे बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। बहुत जल्दी काउंसलिंग कॉल्स बुक होती हैं और मेरा तो काउंसलिंग के प्रोग्राम्स 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी चलते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो बुक करें। आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो को मैं क्यों बना रही हूँ। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुछ बेसिक चीजें जो आप काउंसलिंग के लिए बिना भी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, मेंटली अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, वो 10 तरीके मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पहली चीज जो हमको बहुत, जब आप तनाव महसूस करते हैं, जब आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस में आते हैं, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे बदलूं, मेरा तो माइंड हमेशा एक ब्रेन फॉग की तरह है, उसमें हजारों कहानियां एक साथ चल रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड का एक नेगेटिव बायस होता है, फ्रीज या फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिवली सोचता है। तो अगर हम अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे हमारा माइंड कंट्रोल में रहे। ये गेम सारा जितना भी जिंदगी का है ना, ये सारा गेम जो है वो माइंड का ही है। ये आपको समझने की जरूरत है। तो कौन से 10 तरीके हैं जो मैं अपनी काउंसलिंग में भी शेयर करती हूँ, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। ये हमारे प्रिलिमिनरी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को दूर करने का। तो पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग। आप अगर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत तनाव है, आपके पास बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो सबसे पहले क्या चेंज होता है आपकी बॉडी में? आपकी ब्रेथ। आप शायद उसको ऑब्जर्व नहीं करते, बट सडनली यू स्टार्ट ब्रीदिंग वेरी फास्ट। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में तनाव है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। गहरी सांस जब हम लेते हैं, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर तुरंत शांत हो जाते हैं। और ये क्यों काम करता है? क्योंकि गहरी सांस लेने से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। इसे आप अभी आजमा सकते हैं। आराम से बैठिए, एक गहरी सांस छोड़िए, and now you breathe in at the count of 4. Now hold your breath to the count of 6. और अब रिलीज करिए टू द काउंट ऑफ 8. Immediately you will feel a sense of relief. सो ये ब्रेथ का जो टेक्निक है, आप कहीं पे भी कभी भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और जब आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को 3 से 4 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपका मन जो है वो शांत हो रहा है।
दूसरा तरीका, रेगुलर एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है। मैं उस दिन एक नेटफ्लिक्स में, मैं बहुत साल कोरिया रही, मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल देख रही थी, अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, उसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो उसने कहा मैंने ये सीरियल देखा, तू भी देख, चल हम बैठ के देखते हैं। हमने देखा बैठ के सीरियल, और उसका एक एपिसोड में एक बेटा अपने फादर से बात कर रहा है, तो वो अपने फादर से कहता है कि आप ये 15 मिनट का आपके ऑफिस का रास्ता है, आप गाड़ी में क्यों जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा सकते। और मैं ये सोच रही थी, कोरिया में लोग बहुत फिट हैं, बहुत फिट हैं, और मेरे को ये आइडिया आया, कोरियन सारा टाइम चल रहे होते हैं। वॉकिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, दे लव टू वॉक, और उसमें उनके ऑन एन एवरेज, एक एवरेज कोरियन के 10,000 से 12,000 स्टेप्स हो रहे होते हैं, तो उनकी वो रेगुलर एक्सरसाइज है। अब आपको वॉकिंग अच्छा लगता है, आपको योगा अच्छा लगता है, आपको जुम्बा अच्छा लगता है, आपको डांसिंग अच्छा लगता है, कुछ भी हाई इंटरमिशन इंटरवल ट्रेनिंग अच्छी लगती है, आपको वेट्स करना अच्छा लगता है, कहते हैं कि हफ्ते में 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, सो दैट एवरेजेस आउट अराउंड 30 मिनट्स अ डे। आपने 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोमॉर्फिन्स रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एक हैप्पी गो लकी हार्मोन कहते हैं इसको, और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं उसको कम करती है। एक्सरसाइज करके तो देखें, यू विल फील मच बेटर, यू विल फील गुड विथ योर लाइफ। तीसरी चीज, प्लीज 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 अच्छे से सोएं। 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी बॉडी को टाइम देता है अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। रैम करके जो स्लीप होती है, जो बहुत डीप स्लीप होती है, वो आपकी जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, यू विल फील दैट मच रिलैक्स्ड। तो नींद के दौरान आपके जो दिमाग में दुनिया भर की कहानियां बनी हैं वो रिलीज होती हैं। रात को नींद इसलिए लेना जरूरी है कि आपको अपनी बॉडी को वापस से वो ताकत और वो एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है। क्यों आप अपनी नींद को निग्लेक्ट करते हैं? मत करें निग्लेक्ट। चौथी चीज, कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है घंटों बैठे हैं, उस लेवल की मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ शांत बैठ जाएं, साइलेंट सिटिंग करें और उस मिनट पे एक चीज पर फोकस करें। ये पेन हो सकता है, आपका नाक हो सकता है, आपका फोरहेड हो सकता है, कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं, बट अपना सारा ध्यान एक जगह पे लाना है जहां ध्यान पीछे नहीं जा रहा, ध्यान आगे नहीं जा रहा, इस मोमेंट पे केंद्रित है, क्योंकि यही मोमेंट तो है हमारे पास। कल हम होंगे या ना होंगे, अगले मिनट होंगे या ना होंगे, उसकी क्या गारंटी है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करें। इससे जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान में वापस आता है। इससे आपका दिमाग का वो हिस्सा मजबूत होता है जो आपको फोकस और शांति प्रदान करता है। रोजाना, चाहे वो 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। किसी भी शांत जगह पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। अपने विचारों को देखें, लेकिन विचारों के साथ भागे नहीं। विचार जा रहा है पेरिस, उसके साथ पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहें, विचार को जाने दें। आप अपने विचारों के ऑब्जर्वर बन जाएं, उनके अंदर पार्टिसिपेट मत करें। जर्नलिंग करें। हमारा दिमाग हजारों लाखों थॉट सोचता है एक दिन में। 10 रुपए से 15 रुपए की एक नोटबुक आ जाती है, लिखना शुरू करें जो आपके दिमाग में आ रहा है। दैट्स अ वे टू रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रेस। ये बहुत शक्तिशाली तरीका है अपने माइंड के स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। थिंक अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज द मोर यू राइट अबाउट इट द लेस यू विल थिंक अबाउट इट। ये इसलिए काम आता है कि जैसे ही हम आप चीजें को लिखते हैं तो आपकी वो थॉट्स जो है ना वो कागज पर उतर जाते हैं, तो दिमाग से निकल जाते हैं, आपका दिमाग खाली हो जाता है। हम दुनिया जहान का जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चलते हैं। हम तो झांसी की रानी हैं, हम तो अपनी दुनिया को सबको संभालेंगे, लेकिन अपने आप को संभालना तो हमें सीखा ही नहीं। ना हमारी माँ ने सीखा, ना मेरी दादी से सीखा, ना मेरी दादी ने सीखा। वो तो झुलसती रही, पिसती रही, मैं भी आगे वही ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रही हूँ। ये ऐसा क्यों है कि मुझे डर लगता है अपनी जिंदगी के बारे में कुछ करने के लिए। मैं क्यों अंदर घुलती जा रही हूँ? मैं क्यों एक ऐसी पावर अपने अंदर नहीं जागृत करना चाहती जिससे मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकूं? ये कौन सी कहानियां हैं, ये कौन से नैरेटिव्स हैं जो मुझे कहती है कि छोटा बन के रहो, हीन भावना से ग्रस्त रहो? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड।
अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और अपनी जिंदगी को उस लेवल पे जीने के लिए जिसकी चीज की भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मैं करूंगी। जाके सोने की चूड़ियां तो हम ले आते हैं, क्योंकि पता नहीं हमें ये कहीं से ये आइडिया दिया गया है कि सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है। जाओ और शॉपिंग कर लो। उस शॉपिंग को पहनने वाला इंसान खुश है या नहीं, ये आपने कभी सोचा है? शॉपिंग तो हम बहुत करते हैं, साड़ियां तो हम बहुत खरीदते हैं, कपड़े तो हम बहुत खरीदते हैं, गोल्ड तो हम बहुत खरीदते हैं, लेकिन क्या मैं अंदर से खुश हूं? ये सवाल आपको अपने से पूछने की जरूरत है। नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 6, डिजिटल डिटॉक्स। ये जो फोन है, ये टीवी है, ये जो सोशल मीडिया है, ये आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई पेरिस की ट्रिप पे गया, कोई लंदन की ट्रिप पे गया, हम देख रहे हैं आए इनकी जिंदगी हमसे कितनी अच्छी है। हम ऑटोमेटिकली, बिकॉज ब्रेन का नेगेटिव बायस है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो उसी में खुश रहो। जितना आपके पास आज है, अगर आप उसमें खुश नहीं है ना, तो कल उससे 100 गुना ज्यादा भी होगा ना, तो भी आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। वो मृग तृष्णा की तरह आपको अपने जंजाल में फंसाता जाएगा। दिन में कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप अपने फोन से दूर रहें। अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप मत देखें। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को बंद करके रख दें। तरीका नंबर 7, नेचर में टाइम स्पेंड करें। क्यों नेचर में टाइम स्पेंड करें? क्योंकि हरियाली, ताजी हवा आपको शांति प्रदान करती है। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स और ब्लड प्रेशर हमारा घटता है। हर दिन 15 से 20 मिनट या तो अपने बैल्कनी में कुछ पौधे लगाएं या वॉक पे जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपको नेचर के रूबरू होने का मौका मिले। तरीका नंबर 8, आप क्या खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप जो आटा खाते हैं, प्लेन गेहूं का आटा खाते हैं, उसमें कितनी चीनी है? क्या आप जानते हैं बासमती चावल में कितनी चीनी है? क्या आप जानते हैं, ना जानते हुए भी हम कितनी चीनी का कंजम्पशन करते हैं? क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है? और डायबिटीज साइलेंट डिजीज है, पता ही नहीं चलता कि आपको डायबिटीज है। तो मेडिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में एक टेस्ट कराएं। मैं उस दिन, मेरी फ्रेंड जो डॉक्टर हैं वो बता रही थी, कितनी लेडीज को यही नहीं पता कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, अंदाजा ही नहीं है। और अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारी काम करने की क्षमता को कम करता है, हमेशा थका थका महसूस करते हैं। मैं जो काउंसलिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई टेल माय क्लाइंट्स इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपना ब्लड वर्क कराया था? आपको अपने थायराइड्स के नंबर पता है? आपको अपने हीमोग्लोबिन के नंबर पता है? आप प्री डायबिटिक हैं, आपको पता है? किसी को अंदाजा ही नहीं है। क्योंकि अपने पे अपने को वैल्यू देना, अपने बारे में सोचना, ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया। हम तो सबका ध्यान रखेंगे, हम तो सबके लिए काम करेंगे, हमारी जिंदगी का क्या है, गई तेल लेने। दैट इज द एटीट्यूड अ वुमन हैज टू हरसेल्फ। नौवां तरीका है किसी से बात करें। अगर आपको लगता है कि आप इस अकेले समस्या से, जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंज आ रहा है, आप नहीं जूझ पा रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना जरूरी है। ये बंदा जो भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, और अगर आपको जरूरत है एक थेरेपिस्ट, कोच हो सकता है। ये आपकी भावनाओं को समझते हैं और आप जब साझा करते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। यू फील यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। अपनी सीमाएं बांधना सीखें। अगर कोई एक चीज कह रहा है तो 10 चीजें उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली एग्जाम्पल हुआ, मैंने किसी को फोन किया, 3 बार फोन किया, 4 बार फोन किया, बंदे ने फोन ही नहीं उठाया। भैया, फोन वापस करने का, रिश्तेदार है, फोन वापस करके जवाब देने की तो स्पेस में ही नहीं है। तो भैया, मुझे तुमसे फोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी अब लोग कोई कहेगा जी वो बाकी से भी बात नहीं करते, उससे मुझे मतलब नहीं। इट्स अबाउट मी। मैं आपको फोन कर रही हूं कि आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आप एक मैसेज डाल दें या जवाब दे दें कि आई एम नॉट अवेलेबल, एंड इफ यू आर नॉट इन दैट स्पेस, आई एम सॉरी। मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो बाउंड्रीज बनाना सीखें, अपनी सीमाएं बनाना सीखें। अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो मेरा बाउंड्रीज का कोर्स है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लूंगी। इंग्लिश में कोर्स है, आप उसको ले सकते हैं। एक कोर्स को लेने से अगर आपकी जिंदगी बेहतर होती है तो देरी किस बात की है? क्यों नहीं आप करते? मेरा नहीं लें, किसी और का लें, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट सीक हेल्प, ट्राई टू सीक हेल्प टू रिजॉल्व व्हाट यू आर फेसिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिंदगी की जो इम्परफेक्शंस है ना, उनको एक तरह से एक्सेप्ट करना सीखें।
हम अक्सर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने ये किया तो ये होना चाहिए, मैंने ये किया तो ये होना चाहिए। लेकिन कई बार सरेंडर करना जरूरी है, कई बार एक्सेप्ट करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होगी। अगर हम उस स्पेस से आएंगे तो उतार चढ़ाव अगर आएगा भी तो हमने कि तो जिंदगी, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। विल बी मोर रिलैक्स्ड अबाउट इट। इन चीजों पर जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप समझेंगे कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है? एंग्जाइटी और तनाव रोकता है आपको वो अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिसके आप हकदार हैं। ये छोटे छोटे कदमों से शुरुआत तो करिए और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।